लिए थे, यानी कि अनुच्छेद 66 तक समझ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको आगे जानने से पहले हम एक बार उसको रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे देश में मतलब कहाँ से लाया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है 64 में कि सभापति की चर्चा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। वहाँ के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन वहाँ के सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है 65 में कि जो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए अगर राष्ट्रपति का जब कभी पद रिक्त हो जाएगा यानी कि खाली हो जाएगा तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, ठीक है। जब तक वो माने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे तब तक कि उनकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो जो राष्ट्रपति कर सकते थे मतलब जितना राष्ट्रपति करते थे वो उपराष्ट्रपति भी कर सकते हैं जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे तब तक, ठीक है। सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं या फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं उपराष्ट्रपति भी जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे तब तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया था कि 66 में कहा गया निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए सेम होता है राष्ट्रपति के जैसा, बशर्ते इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें क्या था कि हम आप लोगों को बताए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन उसी तरह से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कहा गया था कि 12 मतलब 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन में। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उस समय मतलब संसद के लोकसभा और राज्यसभा से सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज आगे जानेंगे कार्यकाल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 67 में कहा गया है कार्यकाल की चर्चा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने दिन के लिए होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं, ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा। तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कार्यकाल की चर्चा है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने दिन के लिए होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में 5 साल से पहले भी मतलब इनका जो पद है रिक्त हो सकता है, यानी कि खाली हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद भी 5 साल से पहले भी, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं मतलब किस कंडीशन में खाली होगा, क्या होता है कि खाली हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर महाभियोग लगा दिया जाए, अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा तो उस समय उनका पद रिक्त हो जाएगा, या बीच कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, ठीक है। मृत्यु बीच अगर कार्यकाल में मृत्यु हो जाए यानी कि कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ उससे पहले भी उनका मृत्यु हो जाए तो उस समय भी उनका पद खाली हो सकता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है 63 में कि त्याग पत्र दे दें। अगर त्याग पत्र भी दे दें तो उस समय भी उनका पद जो हो सकता है खाली हो सकता है, ठीक है। अगर त्याग पत्र दे देंगे उस समय उनका जो पद है खाली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है कि जब इनका चुनाव अवैध तरीके से किया गया हो, यानी कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध तरीके से किया गया हो यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया तो उस समय उनका पद रिक्त हो सकता है, यानी कि 4 नंबर पर हो जाएगा अवैध चुनाव, अवैध जो मतलब उनका निर्वाचन हो अवैध तरीके से किया गया उस समय उनका जो पद हो सकता है खाली, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले महाभियोग समझ लेते हैं, ठीक है। महाभियोग देखिए सिर्फ और सिर्फ जो शब्द है राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगेगा लेकिन महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं होगा, वहां पे संसद की कार्यवाही कहा जाएगा, ठीक है। संसद की कार्यवाही। महाभियोग जो शब्द है यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, महाभियोग शब्द बार बार पूछा है, महाभियोग शब्द है जो हमारे देश में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आइए हम लोग महाभियोग समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के ऊपर कैसे महाभियोग लगता है, कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा संसद। संसद के 2 भवन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा।
महाभियोग जब देखिए हम बोले यहाँ पे आपको बताए थे कि सभापति होते हैं राज्यसभा के, सभापति होते हैं सभापति, देखिए राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, लिख देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सभापति होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति, ठीक है, वहाँ के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब महाभियोग प्रारंभ होगा, देखिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, यानी कि लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकता है और राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा यानी कि जब प्रारंभ करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहले राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों सदन में जा सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य सभापति होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब मतलब अगर कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो पहले राज्यसभा को पता होगा, यानी कि अगर कुछ गलत करेंगे राष्ट्रपति तो पहले राज्यसभा को पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ में रहते इसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी प्रारंभ होगा तो राज्यसभा से पहले प्रारंभ होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सबसे पहले प्रारंभ होगा राज्यसभा से, ठीक है। इसको प्रारंभ करने के लिए एक 1/4 यानी कि 25% मत चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 25% मत चाहिए, 25% मत चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 25% मत चाहिए, ठीक है। ये राज्यसभा से केवल एक और मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर पारित करना होगा तो 1/3 यानी कि 66% चाहिए, 66%, ठीक है, 66% चाहिए इसको पारित करने के लिए। पारित करने के लिए 66%, और इधर से 66% लगा के यानी कि 66% अगर पारित कर दिया गया तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ठीक है। भेजने से पहले इसमें लोकसभा में 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया। देखिए महाभियोग शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन ये महाभियोग शब्द से महाभियोग से हटाया जाएगा उपराष्ट्रपति को भी, लेकिन महाभियोग शब्द नहीं कहा जाएगा, वहां पे संसद की कार्रवाई कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 14 दिन पहले भेजने से पहले लोकसभा में यहाँ से जब पारित हो जाएगा 66% से, तो 14 दिन पहले यानी कि इसमें भेजने से पहले 14 दिन सूचित कर दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। सूचित कर दिया जाएगा कि मतलब आपके ऊपर महाभियोग लगाकर हटा दिया गया, मैंने आपको हटा दिया गया, ठीक है, पारित करके 14 दिन पहले, 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, ठीक है। 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया है। तो उसके बाद में यहाँ पे अब आपकी अपनी बातों को आके रखेंगे कि मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, यानी कि देश की भलाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनको बातों को अगर मतलब यहाँ के सदस्य समझ गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी मतलब 2/3 लगा करके यानी कि 66% से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नहीं हटे या अगर यहाँ पे अगर लोग मतलब नहीं 66% से मतलब इनको नहीं महाभियोग लगाए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनका पद जो होगा खाली नहीं होगा, यानी कि नहीं हटेंगे। अगर यहाँ से भी पारित कर दिया जाएगा 66% से तो उनका जो पद होगा खाली हो जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा महाभियोग लगा के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं। देखिए 67 में कहा गया है कि कार्यकाल यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है, तो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल से पहले भी इनका पद खाली हो सकता है, या कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हो जाएगा कि जब महाभियोग लगा दिया जाएगा तो उसके बाद में बीच कार्यकाल में मृत्यु हो जाए या जो त्याग पत्र दे दें, और उसके बाद में हो जाएगा चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय कंडीशन में हो सकता है। तो महाभियोग देखिए इन पर मृत्यु तो हो सकता है, उसके बाद बीच कार्यकाल में किसी का मृत्यु हो सकता है। तो महाभियोग हम आपको बताएं कि महाभियोग जब लगेगा तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पहले प्रारंभ होगा राज्यसभा से, ठीक है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी कि 25% मत चाहिए प्रारंभ करने के लिए, ठीक है। प्रारंभ करने के लिए 25% और पारित करने के लिए 66% चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पारित करने के लिए चाहिए 66%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझे होंगे। और इधर से अगर प्रारंभ होगा इधर से, लेकिन अगर पारित हो जाएगा इधर से तो 14 दिन भेजने से पहले उनको सूचित किया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाकर हटा दिया गया है, इधर से मतलब पारित कर दिया गया है। और अपनी बातों को रखेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आकर के। अगर इनको बातों को मान ली गया तो फिर नहीं लगेगा महाभियोग।
उनके पद खाली नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसको अच्छे से समझे होंगे, और नहीं तो इधर से पारित कर दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है 68 में, 68 समझेंगे। 68 में कहा गया है कि चुनाव यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाएगा तो चुनाव कितने दिन के अंदर करवा लेना है। तो राष्ट्रपति में हम आप लोग को बताए थे कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी कि 6 मंथ के अंदर चुनाव करवा लेना है, यानी कि 6 मंथ में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जब बात किया जाएगा चुनाव का, तो यहाँ पे इसका जो टाइमिंग फिक्स नहीं है, ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है। 68 में कहा गया है कि चुनाव उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यानी जब पद यहाँ पे खाली हो जाएगा 67 में, तो 68 में कहा गया कि चुनाव इनका कितने समय में मतलब करवा लेना है। चुनाव का टाइमिंग की चर्चा है। चुनाव का टाइम यानी कि मतलब कितने दिन में करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मतलब शीघ्र मतलब करवा लेना, यानी कि जल्द से जल्द आपको उसका चुनाव करवा लीजिए, ठीक है। मतलब जल्द से जल्द करवा लेना है, तो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द करवा लेना है। जल्द से जल्द करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे जल्द से जल्द करवा लेना है। लेकिन उसमें क्या था कि राष्ट्रपति में हम आप लोग को बताए थे कि मतलब उसका टाइमिंग फिक्स था कि 6 मंथ के अंदर आपको करवा लेना है हर हाल में, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के राजा होते हैं, अगर राजा नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए उनका टाइमिंग फिक्स था। लेकिन यहाँ पे जब इनका बात की जाएगा तो यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है, जल्द से जल्द यानी कि ऐसे मतलब जल्द से जल्द करवा लेना है। अगर कोई व्यक्ति कभी बोलता है कि 5 मिनट में हम आ रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 5 मिनट में आ जाता है, कोई व्यक्ति 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं आता आ पाता है, अब कोई व्यक्ति साफा आइवे नहीं करता है, तो उसी तरह से इसका मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग समझिए। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि 69 में कहा गया कि शपथ की चर्चा की गई। 69 में शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ यानी कि शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ की चर्चा है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो वहां पे कौन दिलाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। और नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।